नाज़रीन, लाहौर की एक बड़ी गमगीन खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन नाज़रीन 3 से 4 रोज पहले थाना गालिब मार्केट के इलाका में एक घर है कि जहाँ पर एक सनी नाम के बच्चे को, 14 साल का ये लड़का है सनी नाम का, इसे काम पर रखवाया गया। वर्कशॉप है इसकी जावेद ऑटोज के नाम से और बड़ा एक नेटवर्क है। इसके पास ये बच्चा काम पर जो है वो रखवाया गया। नाज़रीन, उस घर में ऐसा क्या वाकया हुआ, क्या मामला ऐसा बना। नाज़रीन, बच्चे के वालिद के मुताबिक इसने बच्चे के चचा के जरिए पास काम पर रखवाया था 6,000 रुपये महीने पे, और 6,000 रुपये महीने पे 24 घंटे के लिए उनके घर मुलाजिम था ये 14 साल सनी। और बाद अज़ां बच्चे का वालिद बताता है कि मैं अपने बच्चे को नौकरी पे रखवाने के बाद कॉल करता था, बात करना चाहता था इससे, तो ये मेरी बात मालिक जो है वो नहीं कर पाता था और गुस्से से फ़ोन बंद कर देता था। जिस पर ये अपने बच्चे को मिलने के लिए गया तो इसे पता चला कि इसके बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिस पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, डॉक्टर्स ने जो बताया है जाए कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। नाज़रीन, आहनी राडों से इसकी जो पेशाबदानी है, जो इसका अपना जो सिस्टम है सारा, वहाँ पर उस पर उससे तशद्दुद किया गया है। इसके नफ्स को ब्लेड्स के साथ जो है वो काटने की कोशिश की गई है और इंतहा दर्जे का तशद्दुद किया गया इस बच्चे के ऊपर। और आखिरकार अस्पताल में मौत की कश्मकश में रहने के बाद कल उसकी जो है वो मौत वाक़या हो गई है। नाज़रीन, इससे 14 साल सनी की। नाज़रीन, ये जो दो जानवर हैं, जावेद और आतिफ, ये आप स्क्रीन पे लगी इनकी तस्वीर देख रहे हैं, और ये बड़े कारोबारी हैं उस इलाके के अंदर, बड़े इज्जत वाले लोग हैं। ये जो इन्होंने ये हरकत की है, इससे आपकी इनकी इज्जत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इज्जतदार लोग होंगे। कुछ भी किया हो सनी ने इनके घर पर, कोई भी मामला हुआ हो सनी का इनके घर पर, इन्हीं की कमजोरी की वजह से हुआ होगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के बच्चे के साथ, अगर आपके पास कुछ 6,000 रुपये महीने पे आ गया तो आप उसके साथ ये सलूक करेंगे। ये नाज़रीन किया है गालिब मार्केट के इन ठेकेदारों ने, गालिब मार्केट के इन कारोबारियों ने, कि जिनमें जावेद और आतिफ शामिल हैं, कि इन्होंने 14 साल सनी के साथ गैर इंसानी सलूक किया है, गैर इंसानी तरीके से उसको टॉर्चर किया है, गैर इंसानी तरीके से उसको मारने की कोशिश की है, और वो 3 दिन अस्पताल में तड़फ तड़फ के तकलीफ के साथ इस बच्चे की जो है वो मौत वाक़या हो गई है। ये नाज़रीन वाक़या हुआ है लाहौर के इलाका गालिब मार्केट में, मॉडल टाउन डिवीजन ये बनती है। एसपी मॉडल टाउन इखलाक अहमद तारड़ साहब मौका पर गए, सारे मामलात देखे, इन अफराद को गिरफ्तार किया, हवालात में बंद करके इनकी ब्लर तस्वीरें भी जो हैं वो शाया उन्होंने की। लेकिन नाज़रीन, मैं समझता हूं कि इन दरिंदों की तस्वीर सरेआम नजर आनी चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये दरिंदे भी इस मुल्क में बसते हैं, इस शहर में बसते हैं, कि जिन्होंने एक 14 साल मासूम के ऊपर, कि जो बेबस था, जो इनके आगे मजामत नहीं कर सकता था, उसके साथ इन्होंने ये सलूक किया कि उसके नफ्स और पेशाबदानी पे इन्होंने तशद्दुद किया, और उसको बुरहना करके जो इन्होंने उसके साथ किया, उस बच्चे के साथ, ये उसको 3 दिन अस्पताल में तड़फ तड़फ के अपने वालिद को बताता रहा। पुलिस भी सुनती रही, और ये दो दरिंदे जो हैं ये इस वक्त हवालात में तो बंद है, लेकिन अपने पैसे के बलबूते के ऊपर जल्द ये बाहर आएंगे। ये खरीद लेंगे उस बच्चे के, गरीब बच्चे के बाप को। कोई कानून नहीं रोक सकता इनको उस बाप को खरीदने से, कि जिस बच्चे को तड़फा तड़फा के इन्होंने मारा है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ इन दोनों अफराद को फांसी की सजा होनी चाहिए। अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को इस पे बड़ा नोटिस लेना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए, वरना इस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर ये चलता रहेगा। ये पहला वाकया नहीं है इस मुआशरे का। मिसाल बनाना चाहिए इस वाकया को, कि आइंदा कोई इस किस्म की जुर्रत ना करे। एक तो छोटे बच्चों को काम पर लगाकर, काम पर रख कर बच्चों की हकूक की वायलेशन की जा रही है। दूसरा, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है नाज़रीन, कि ये सलूक बताने के काबिल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, चूंकि ये वाकया हुआ है, हमारा काम है इस वाकया को रिपोर्ट करना और ऐसे दरिंदों को मंजर आम पर लाना। तो ये वो दरिंदे हैं जावेद और आतिफ, कि जिन्होंने इस बच्चे के साथ ये सलूक किया है। किस वजह से किया है, अंदरूनी कहानी भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जल्द आपको मैं इसकी अंदरूनी कहानी बताऊंगा। दूसरे व्लॉग में, इसके फॉलोअप में, मैं इसके तमाम हकायक, क्यों, कब, कैसे, किस वजह से क्या हुआ, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।